हम लोग देखे थे कि किस तरीके से मोल्स क्या होता है, किस तरीके से वो नंबर जो था यानी 6.023 इंटू 10⁻23 किस तरीके से आया था। तो कल हम लोग वो आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि आखिर मोलर मास होता क्या है और इसका इस्तेमाल कहाँ होता है। मोल के कैलकुलेशन भी हम लोग आज देखेंगे। ठीक, स्टार्ट करते हैं हम लोग। ध्यान देना, मास का मतलब क्या होता है? मास का मतलब होता है वजन। ठीक है, क्या हो जाएगा? वजन नॉर्मल। और मोलर का मतलब होगा मोल्स, यानी कितना? पार्टिकल का संख्या 6.023 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स या एटम या मॉलिक्यूल। मोलर मास का मतलब हो जाएगा 6.023 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स का जो वजन आएगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? मोलर मास बोलेंगे। मतलब आपके पास एक तराजू है, इस तरीके का एक तराजू है, समझ पा रहे हो? और यहाँ पे हम कुछ पार्टिकल्स रख रहे हैं। कितना पार्टिकल्स रखेंगे संख्या में? बोलो। ये पार्टिकल्स का जो संख्या इस पे रखेंगे 6.023 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स जो आप रख रहे हैं, उसका यहाँ पे जो वेट आएगा, जो भी यहाँ पे वेट आएगा, ठीक है ना, जिस पे ये बैलेंस हो जा रहा है, तो 6.023 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स के वजन को हम लोग क्या बोलते हैं? मोलर मास बोलते हैं। क्या बोलेंगे? मोलर मास। तो मोलर मास क्या हो जाता है? क्या इसका डेफिनेशन हो जाएगा मोलर मास का? तो मोलर मास का डेफिनेशन डिफाइंड एज मास ऑफ 1 मोल, यानी 6.023 इंटू 10⁻23 1 मोल पार्टिकल्स या एटम या मॉलिक्यूल्स इन ग्राम। किसमें? ग्राम के अंदर में। समझ पा रहे हो? यानी मोलर मास क्या हो जाएगा? एक मोल कोई भी पार्टिकल जिसमें कितना चढ़ेगा पार्टिकल 6.023 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स, उस पूरे एक मोल पार्टिकल के वजन को हम लोग क्या बोलते हैं? मोलर मास बोलते हैं। समझ पा रहे हो? कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं। तो आपसे यहां पे सवाल पूछा जाएगा, फाइंड मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन एटम। ध्यान दीजिएगा, किसका मोलर मास पूछा जा रहा है? हाइड्रोजन एटम का। तो कितना हाइड्रोजन एटम को आप लोग बटखरा पे रखोगे? मोलर मास पूछेगा तो कितना आपको हाइड्रोजन एटम को बटखरा पे रखना होगा? 1 मोल पार्टिकल, यानी 6.023 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स को जब आप तौलोगे किसके? हाइड्रोजन एटम के, तो जितना वजन आएगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? मोलर मास। तो तौलते हैं, कैलकुलेट करते हैं। तो बताओ, एक हाइड्रोजन एटम का मास कितना होगा? मास ऑफ 1 हाइड्रोजन एटम कल ही हम लोग बताए थे कितना था? 1 mu था। क्या? 1 mu यानी 1 इंटू 1.666 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। कोई दिक्कत? ये एक हाइड्रोजन एटम का वजन हो जाएगा। तो मोलर मास आप कैसे निकालोगे? मोलर मास निकालने के लिए आप क्या करोगे? बोलो, कितना पार्टिकल का वजन निकालना पड़ेगा? कितना हाइड्रोजन पार्टिकल का वजन निकालना पड़ेगा? इतना। तो कैसे हो जाएगा मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन? बोलो, कितना हो जाएगा? यही 1 इंटू 1.666 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। और कितना पार्टिकल चढ़ाओगे? 6.023
इंटू 10 का पावर 23 पार्टिकल्स को चढ़ाओगे तो कितना आ जाएगा? ये ध्यान दोगे, ये और ये मल्टीप्लाई मारोगे, कितना हो जाएगा? बोलो, 1 इंटू 1.666 इंटू 6.023, एक जगह दोनों कर दो, और ये 10 का पावर एक -24 है और ये 10 का पावर 23 है, तो -24 और 23 कितना होगा? 10 का पावर -1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 10 का पावर -1। और इसको कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा? ये ग्राम तो होगा सारा, इन दोनों को कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा? इस दोनों को कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा 10, और ये कितना हो गया? 10 का पावर -1 ग्राम। तो ये कितना हो जाएगा? 10 इंटू 10 का पावर -1, तो ये कट के कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो ये फाइनली कितना आ रहा है आपका? 1 ग्राम। समझ पा रहे हो? यानी आप जब बटखरा के अंदर में जब लेट करो, कैलकुलेट मोलर मास ऑफ हीलियम एटम, हीलियम एटम के मोलर मास को क्या करना है? आपको कैलकुलेट करना है। तो कैसे कैलकुलेट करोगे? आपको पता ही है, ठीक है ना, कि भाई सबसे पहले मास ऑफ 1 हीलियम एटम कितना होगा? ये होता है आपका 4 mu होता है। कितना होता है? 4 mu। 4 mu मतलब 4 इंटू 1.666 इंटू 10 का पावर -24 ग्राम होता है। तो मोलर मास निकालने के लिए हमको कितना हीलियम एटम के वजन को रखना पड़ेगा? कितना हीलियम एटम रखोगे? कोई दिक्कत? 1 मोल पार्टिकल का वजन रखोगे, 1 मोल हीलियम एटम को जब बटखरा पे रखोगे, वो जो वजन देगा वही क्या हो जाएगा? मोलर मास ऑफ हीलियम एटम। तो क्या हो जाएगा? मोलर मास ऑफ हीलियम एटम कैसे निकालोगे? वो हो जाएगा, बोलो, एक हीलियम एटम का वजन जो कि 4 इंटू 1.666 इंटू 10 का पावर -24 ग्राम है, और कितना से मल्टीप्लाई करोगे? 6.023 इंटू 10 का पावर 23 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ होगा ये कि 4 होगा, ठीक है, और ये आपका 10 हो जाएगा। 1.66 और 6.023 मल्टीप्लाई करोगे तो 10 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 10 का पावर -1, यानी 10 का पावर -24 और 23, ठीक है ना, ये ग्राम हो जाएगा। 10 से 10 चला जाएगा तो ये कितना बचेगा? 4 ग्राम। यानी फाइंड मोलर मास ऑफ कार्बन, कार्बन का निकालो, लिथियम का निकालो, और नाइट्रोजन का निकालना है, नाइट्रोजन एटम। ये सारे एटम्स का क्या करना है आपको? बोलो, मोलर मास निकालना है, ठीक है। तो सब लोग कैलकुलेट करिए, एटम्स याद रखिए, ठीक है, ध्यान दोगे। तो सबसे पहला किसका निकालना है? कार्बन एटम का। एक कार्बन एटम अगर आप लोगे तो एक कार्बन एटम का जो वजन होता है वो कितना होता है? 12 mu होता है। मास ऑफ 1 कार्बन एटम कितना हो जाता है? 12 mu, यानी 12 इंटू 1.666 इंटू 10 का पावर -24 ग्राम्स। कोई दिक्कत? तो मास ऑफ, बोलो, सॉरी, मोलर मास निकालना है। मोलर मास ऑफ कार्बन एटम तो कितना हो जाएगा? कितना पार्टिकल का वजन आप निकालते हो? बोलो, 6.023 इंटू 10 का पावर 23 इंटू 12 इंटू 1.666 इंटू 10 का पावर -24 ग्राम, इतना करते हो। तो ध्यान दीजिएगा, ये और ये 10 हो जाता है, ये और ये 10 का पावर -1 हो जाएगा, इंटू
12 ग्राम, तो ये टोटल कितना हो जाएगा, ये 12 ग्राम हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ पे, बोलो। अच्छा लिथियम एटम, बोलो लिथियम एटम का कितना हो जाएगा, एक लिथियम एटम का कितना होता है, मास ऑफ 1 लिथियम एटम कितना होगा, 7 mu होता है, कितना होता है, 7 mu होता है, ठीक है ना। मास तो बताओ 7 इंटू 1.666 इंटू 10 का पावर -24 ग्राम एक का। तो भाई मोलर मास कितना हो गया, मोलर मास ऑफ लिथियम एटम कितना हो जाएगा, 6.023 इंटू 10 का पावर 23 ग्राम, सॉरी 23 इंटू 7 इंटू 1.666 इंटू 10 का पावर -24 ग्राम, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 ग्राम हो जाएगा। कोई दिक्कत, कितना हो जाएगा, 7 ग्राम। अच्छा अभी तक हम लोग जब पढ़ रहे हैं तो एक चीज आप लोग नोट कर रहे होगे, क्या नोट कर रहे हो बताओ, यानी एक एटम का वजन अगर 12 mu है, ठीक है, तो उसका वजन कितना हो जाएगा, उसका मोलर मास का वजन कितना हो जाएगा, 12 ग्राम हो जाएगा। अगर एक एटम का वजन 7 mu है तो एक मोल एटम का वजन कितना हो जाएगा, 7 ग्राम हो जाएगा। यानी यहां से हम लोग एक चीज देख लिए, क्या देख लिए, हम लोग देखे हैं कि एटॉमिक मास और मोलर मास का न्यूमेरिकल वैल्यू सेम होता है, ठीक है। यानी यहां स्टेटमेंट हम लिखेंगे, द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ एटॉमिक मास एंड मोलर मास आर इक्वल। क्या हो जाता है, इक्वल होता है, लेकिन यूनिट्स डिफरेंट होगा। यूनिट डिफरेंट होगा मतलब ये एटम का वजन mu में होगा तो मोलर मास का वजन किस में होगा, ग्राम में होगा। लेकिन न्यूमेरिकल वैल्यू यहाँ पे क्या होगा, ये सेम होगा। न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगा आपका, सारा सेम है। ये 7 mu तो ये 7 ग्राम, एटॉमिक मास यूनिट होता है। हाँ एटॉमिक मास यूनिट है, और ये यूनिट किसका है, ये ग्राम में है। कोई दिक्कत यहाँ पे समझने में। तो नाइट्रोजन का ऐसा कैलकुलेट करने का जरूरत है क्या, ठीक है ना। कितना होता है नाइट्रोजन का, 7 mu होता है तो कितना हो जाएगा, सॉरी 14 mu होता है तो कितना हो जाएगा, 14 ग्राम हो जाएगा। समझ पा रहे हो बात को, यहाँ से स्टेटमेंट ये क्लियर हो गया कि न्यूमेरिकली इक्वल है। ये इसका एटॉमिक मास और यहाँ पे क्या हो जाएगा बाबू, उसका मोलर मास। कोई दिक्कत, ठीक है। तो ध्यान दोगे, सबसे पहला हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक है। वाटर, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो देखो हीलियम का जो होता है वो होता है 1 mu, सॉरी हीलियम नहीं, हाइड्रोजन का, हीलियम का जो होता है वो होता है 4 mu, लिथियम का होता है 7 mu, बेरिलियम का बोलो 8 mu, बोरोन का होता है 10 mu, ये सब लिखा दे रहे हैं। कार्बन का होता है 12 mu, नाइट्रोजन का होता है 14 mu, ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा 16 mu। कोई दिक्कत। अब यहाँ पे कौन है, वाटर है। वाटर में हाइड्रोजन कितना है, 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है, यही है ना। तो 2 हाइड्रोजन है और 1 हाइड्रोजन का वजन कितना है, 1 mu है, प्लस 1 ऑक्सीजन का वजन कितना है 16 mu है,
तो कितना हो जाएगा 32। ऐड कर रहे हैं ना, बोलो ऐड कर रहे हैं, कितना हो जाएगा 18 AMU। कोई दिक्कत? अमोनिया जरा देखो, अमोनिया के अंदर में नाइट्रोजन का, बोलो ये नाइट्रोजन है और हाइड्रोजन कितना है 3 हाइड्रोजन है, एक नाइट्रोजन का वजन 14 AMU। कोई दिक्कत? और 3 हाइड्रोजन का वजन 1 AMU। तो ये टोटल कितना हो जाएगा 17 AMU अमोनिया का वजन। कार्बन डाइऑक्साइड का देखना, कार्बन है और 2 ठो क्या है ऑक्सीजन है, ये 20 मत समझना, ऑक्सीजन है, ठीक है ना। कितना हो जाएगा, हाँ ऐसे बना देते हैं आँख मुंह नाक, नहीं तो पता चला कि 20 समझ लोगे, ठीक है। कितना होगा 12 2 इंटू और एक ऑक्सीजन का कितना 16, ये आ गया आपका 44 AMU। कोई दिक्कत? अब क्या निकालना है आपको, मोलर मास निकालना है। तो कितना हो जाएगा 1 ग्राम, ये कितना होगा 4 ग्राम, ये कितना हो जाएगा 7 ग्राम हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 8 ग्राम, ये 10 ग्राम, ये 12 ग्राम, ये 14 ग्राम, ये 16 ग्राम, ये वाला 18 ग्राम, ये 17 ग्राम और ये भाई साहब 44 ग्राम। कोई दिक्कत? तो कुछ क्वेश्चन करते हैं। आपके एग्जाम में आया था कैलकुलेट मोलर मास ऑफ C6H12O6, इसको बोलते हैं ग्लूकोज। क्या बोलते हैं इसको? ग्लूकोज। तो ग्लूकोज का मोलर मास निकालना है। कैलकुलेट मोलर मास ऑफ शुगर, घर में जो शुगर मिलता है उसका निकालना। घर का शुगर का क्या होता है फॉर्मूला, C12H22O11। कोई दिक्कत? चलो कैलकुलेट करिए कितना होगा, बोलो। 182 इसका देखते हैं। तो कितना है 6 क्या है कार्बन है, 12 क्या है हाइड्रोजन और फिर 6 क्या होगा ऑक्सीजन। अगेन 60 मत समझना, ऑक्सीजन है, लाइफ के लिए बहुत जरूरी है, इसीलिए खुश इसको बता रहे हैं। चलो एक कार्बन का कितना हो जाएगा 12 और एक हाइड्रोजन का 1 और एक ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा 16। ये टेबल से देख लोगे कितना हो जाएगा, ये 72 12 और ये कितना हो गया 96, बोलो 36, हाँ 96। तो कितना हो जाएगा ये 180 ग्राम्स हो जाएगा क्या, देखो तो जरा कैलकुलेट करके, बोलो 180 होगा, कितना हो जाएगा 72 हो जाएगा। चलो अब सही है क्या, कितना हो जाएगा 180 ग्राम। कोई दिक्कत यहाँ पे, डायरेक्ट मोलर मास निकालेंगे, कोई दिक्कत? बोलो इसका बता दो, चीनी का, चीनी का बताओ, आया हुआ है क्वेश्चन, कैलकुलेट करिए बताओ। हाथ दुख जा रहा है, 342 कितना 342 वेरी गुड। 12 कार्बन है और 22 हाइड्रोजन है और 11 ऑक्सीजन है। कोई दिक्कत? 12 इंटू 12, 22 इंटू 1, 11 इंटू 16, कितना 342 ग्राम हो जाएगा। मोलर मास हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में? एटॉमिक मास और मोलर मास में अंतर आपको पता चल गया कि यूनिट का बस अंतर होता है, ठीक है ना। एटॉमिक मास है तो एएमयू में होगा और मोलर मास होगा तो ग्राम के अंदर में होगा। मोलर मास का मतलब है कि एक मोल पार्टिकल के वजन को हम लोग क्या बोलते हैं,
मोलर मास बोलते हैं, ठीक है ना। मान लो आईयूपीएसी का कोई बहुत बड़ा जो है, आईयूपीएसी का बहुत बड़ा कोई अधिकारी आ गया, ठीक है ना, अचानक दाढ़ी वाड़ी बढ़ा करके आ गया, ठीक है ना, आ कहे कि आज रात 8 बजे से मोल का वैल्यू 6.023 इंटू 10 का पावर 23 लीगल टेंडर नहीं होगा, ठीक है ना। अचानक से आगे कहें कि आज से 6.023 इंटू 10 का पावर 22 माना जाएगा। एक मोल का कितना वैल्यू माना जाएगा? 6.023 इंटू 10 का पावर 22 माना जाएगा। अब इसका मामला क्या हो गया? खत्म हो गया। अब ये आ गया, तब क्या होगा? तो क्वेश्चन ऑप्शन है if the molar mass, if the Avogadro number changes to 6.023 into 10 का पावर 22, then molar mass, option A, it decreases 10 times than previous. Option B, it increases 10 times than previous. C, remain unchanged. या डी, कुछ कहा नहीं जा सकता है, कांट। क्या ये डिक्रीज हो जाएगा? क्या ये इंक्रीज रहेगा? या जैसा पहले था अभी भी उतना ही हो जाएगा, या कुछ कह नहीं। मास हम लोग कैसे निकालते हैं बोलो? जैसे मिसाल के तौर पे हाइड्रोजन का मोलर मास कितना हुआ करता था? एग्जाम्पल, हाइड्रोजन एटम, ध्यान देना। तो हाइड्रोजन एटम का कितना हुआ करता था? 6.023 इंटू 10 का पावर 23 पहले। और एक हाइड्रोजन एटम का वजन कितना हुआ करता था? 1 mu, यानी 1 इंटू 1.666 इंटू 10 का पावर -24 ग्राम। तो ये कट पिटा करके कितना आ जाता था? 1 ग्राम आता था क्या? बोलो, मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन एटम। अब क्या करेंगे कि भाई अब निकालना है। अनाउंसमेंट कर चुका है कौन? आईयूपीएसी का मालिक। क्या कहा है? आज से कितना हो जाएगा? 6.023 इंटू 10 का पावर 23। तो भाई करके देखो, 6.023 इंटू 10 का पावर 22 हो जाएगा ना, इंटू 1 इंटू 1.666 इंटू 10 का पावर -24 ग्राम। ये हाइड्रोजन एटम के लिए। कोई दिक्कत? तो ये और ये मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? 10। और यहाँ पे 10 का पावर 22 है इंटू 10 का पावर -24 इंटू 1 ग्राम। तो बताओ कट पिटा के कितना आएगा? 10 का पावर, ये 10 का पावर 1 प्लस 22 -24, यानी ये आ जाएगा 10 का पावर -1 ग्राम, यानी 0.1 ग्राम आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 0.1 ग्राम आएगा। कोई दिक्कत यहाँ पे? कितना आ रहा है? 0.1 ग्राम। तो जब 6.023 इंटू 10 का पावर 23 था तो हाइड्रोजन का वजन कितना आ रहा था? 1 ग्राम आ रहा था। अब जब इसका वजन अनाउंसमेंट के बाद 22 है तो अब कितना हो गया? 0.1 ग्राम आ गया। कितना से घट गया है? 1/10 से 10 टाइम घट गया है। क्या क्या हो गया है?
10 टाइम्स घट गया, मतलब अचानक से 100 ग्राम हो गया, है कि नहीं? तो क्या हो जाएगा भाई? डिक्रीज कर जाएगा। कितना से? 10 गुना पहले से, मतलब पहले 1 ग्राम सुबह कल था ऑफ मोल्स। तो सिंपल फॉर्मूला है मोल निकालने का, ठीक है ना? मोल निकालने का एक फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स। मोल्स निकालने का एक फॉर्मूला है, क्या है फॉर्मूला? मास ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सब्सटेंस। ये डायरेक्ट फॉर्मूला आपको क्या कर देना है? आपको लगा देना है, और क्या निकल जाएगा आपका? नंबर ऑफ मोल्स निकल जाएगा। समझ पा रहे हो? इसका यूनिट क्या होता है? यूनिट ऑफ मोल वो हो जाएगा सिंपली MOL लिखते हैं। क्या लिखते हैं? मोल। कोई दिक्कत? बोलिए। क्वेश्चन एक डायरेक्ट हम लिखते हैं, फाइंड नंबर ऑफ मोल्स इन $1800 ग्राम वाटर। 1800 ग्राम आपने क्या लिया है? पानी लिया है, यानी एक कटोरा लिया है, और कटोरा में आपने क्या भरा है? पानी। और मास ऑफ वाटर जो है वो आपने कितना लिया है? 1800 ग्राम लिया है। और पानी है तो आपको पता है फॉर्मूला क्या होगा? H2O होगा। तो मोलर मास कितना होगा H2O का? मोलर मास ऑफ H2O कितना होता है? 2 इंटू हाइड्रोजन और एक क्या है आपका? ऑक्सीजन। कितना होगा? 2 इंटू 1 प्लस 16, तो कितना हो जाएगा? 18 ग्राम हो जाएगा। ये आपका आ गया मोलर मास, और ये आ गया आपका मास ऑफ सब्सटेंस। ये क्या आपका? मास ऑफ सब्सटेंस जो दिया हुआ रहेगा, और ये क्या रहेगा जो निकाले रहोगे? ये मोलर मास ऑफ सब्सटेंस है। क्या है? मोलर मास ऑफ सब्सटेंस है। तो बताओ, बोलो, नंबर ऑफ मोल्स कितना होगा? 1800। डायरेक्ट लिखें क्या? फॉर्मूला की जरूरत है? मास ऑफ सब्सटेंस 1800 और मोलर मास कितना है? 18। ये कितना आ गया? 100 मोल आ गया। कितना आ रहा है? 100 मोल आ रहा है। कोई दिक्कत? एक दो और कैलकुलेशन कर लेते हैं, सिंपल सिंपल। कैलकुलेट मोल्स ऑफ NaCl in 0.585 ग्राम्स। 0.585 ग्राम क्या लिए हो आपने? NaCl लिया, उसमें आपको क्या बताना है? मोल्स। तो ध्यान देना, यहाँ पे ब्रैकेट में हम लिख दे रहे हैं, सोडियम का जो मोलर मास होता है वो 23 ग्राम होता है, और क्लोरीन का जो मोलर मास होता है वो 35.5 ग्राम होता है। ये आपको गिवन हम कर दिए, ठीक है? ऑप्शन भी दे दें, 1 मोल B, 0.1 मोल C, 0.01 मोल D, 0.001 मोल। ऑप्शन भी दे दिए। चलो बताओ क्या होगा? कैलकुलेट करो, सभी लोग कैलकुलेट करिए। कैसे करोगे कैलकुलेट? मोलर मास ऑफ NaCl, तो भाई सोडियम का 23 और क्लोरीन का 35.5 कितना हो जाएगा? 58.5 ग्राम्स। कोई दिक्कत? तो मोल्स निकालना है, तो नंबर ऑफ मोल्स कितना हो जाएगा? मास कितना है? मास ऑफ सब्सटेंस 0.0585, और मोलर मास कितना है? 58.5। तो कितना हो जाएगा? ये कट किटा करके कितना आएगा? ये 585 कर दो, ये 58.5 कर दो, और नीचे में कितना आ जाएगा?
ये 1000 था और ऊपर में कितना था 10 था। ये और ये दुनिया से ख़त्म हो गया, ये और ये ख़त्म हो गया, यानी कितना आ जाएगा 0.01 मोल आ जाएगा। कितना आ रहा है 0.01 मोल। तो कौन सा है होगा आंसर करेक्ट? ऑप्शन सी हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ पे? बोलिए, कोई प्रॉब्लम? 2-3 क्वेश्चन और करते हैं। समझ पा रहे हो ना बात को? यस सर। 2-3 क्वेश्चन और करते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन आपके नीट में आया हुआ है। ठीक है ना? समझ पा रहे हो ना कैसे सॉल्व करना है? यस सर। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस और करते हैं। ठीक है ना? 100 ग्राम हेमोग्लोबिन extracted from human which contain 0.56% of आयरन। खून में पता है, खून के अंदर में क्या होता है? हेमोग्लोबिन। और हेमोग्लोबिन के अंदर में क्या होता है? आयरन होता है। समझ पा रहे हो? मेडिकल टर्म में हेमोग्लोबिन टेस्ट वगैरह करते हैं। आयरन अगर ना हो तो आपका ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कमजोर हो जाता है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में हम लोग पढ़ेंगे। समझ पा रहे हो बात को? तो 100 ग्राम हेमोग्लोबिन एक्सट्रैक्ट किया गया कहाँ से? ह्यूमन ब्लड से। ह्यूमन ब्लड से एक्सट्रैक्ट किया गया है, जिसमें 6.5% क्या है? आयरन है। ठीक है? कैलकुलेट द मोल्स ऑफ आयरन। आयरन का क्या निकालना है आपको? मोल्स निकालना है। आयरन का जो मोलर मास होता है वो 56 ग्राम होता है। कितना होगा? 56 ग्राम। कैलकुलेट करिए, कैसे करोगे? बोलो, कैसे कैलकुलेट करोगे? सबसे पहले तो हेमोग्लोबिन कितना दिया हुआ है? 100 ग्राम हेमोग्लोबिन दिया हुआ है। समझ पा रहे हो? और उस 100 ग्राम में आयरन कितना प्रेजेंट है? 0.5% ही प्रेजेंट है ना। यानी गिवन अगर देखोगे, ध्यान दीजिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मास ऑफ हेमोग्लोबिन कितना है? बोलो, 100 ग्राम है। बोलिए। और इसमें मास ऑफ आयरन कितना होगा? इस हेमोग्लोबिन के अंदर में आयरन का वजन कितना होगा? बोलो, वो है 0.56% ऑफ, बोलो, 100 ग्राम, यानी मास ऑफ हेमोग्लोबिन। जितना आप हेमोग्लोबिन एक्सट्रैक्ट किया है उसका कितना है? 0.56% है। तो कितना हो जाएगा? 0.56 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 100 ग्राम, यानी ये कट कटा करके कितना आ जाएगा? 0.56 ग्राम क्या है आपका? हेमोग्लोबिन है। कितना है हेमोग्लोबिन? 0.56 ग्राम। और मोलर मास ऑफ आयरन, सॉरी हेमोग्लोबिन नहीं, आयरन 0.56 ग्राम है। और मास ऑफ आयरन कितना है? बोलो, मोलर मास ऑफ आयरन 56 ग्राम। तो मोल्स ऑफ आयरन कितना हो जाएगा? मास ऑफ आयरन डिवाइडेड बाई मोलर मास ऑफ आयरन। और ये कट कटा करके कितना हो जाएगा? 0.01 मोल। समझ पा रहे हो? ऐसा क्वेश्चन नीट में आ चुका है। इस तरीके का आता रहता है क्वेश्चन। एग्जैक्ट डेटा तो नहीं याद है, लेकिन इस तरीके का क्वेश्चन आता रहता है। ठीक है? तो क्या है क्वेश्चन? कैलकुलेट द मोल्स ऑफ वाटर इन 1 लीटर। 1 लीटर पानी में आपको क्या निकालना है? मोल्स निकालना है। ठीक है ना? डेंसिटी दिया हुआ है वाटर का, डेंसिटी ऑफ वाटर 1.03 ग्राम पर लीटर। समझ पा रहे हो? कैसे करोगे? मास दिया हुआ है क्या?
मास नहीं दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है यहाँ पे? डेंसिटी दिया हुआ है, सॉरी वॉल्यूम दिया हुआ है। और क्या दिया हुआ है आपका? डेंसिटी दिया हुआ है। और जब मोल्स निकालने के लिए हमको क्या चाहिए? मास चाहिए। मोलर मास वाटर का तो पता ही है 18 ग्राम होता है, कैलकुलेट करने का नीड है। कैसे करोगे इस क्वेश्चन? जेई में आया हुआ ये क्वेश्चन।